जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सबका IFA डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे ही हमने सीरीज स्टार्ट करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वही हम कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चंस रहेंगे किस पे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। पहले एक बार डायरेक्शंस पढ़ लेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग sentences has होना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज़ अ वर्ड ऑन अ फ्रेज अंडरलाइन, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। अब ये जो डायरेक्शन है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जैसे CDS के पेपर में क्वेश्चन आता है, CAPF के एग्जाम में भी ये सेक्शन बहुत हेल्पफुल रहता है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो कभी कभी हेडिंग्स में आपको लिखा होता है वर्ड क्लास, कभी लिखा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हेडिंग डजंट मैटर किस तरह से लिखा है, आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, इस तरह से एक वर्ड को आपको अंडरलाइन किया होगा। वर्ड को अंडरलाइन करने के बाद आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। 4 ऑप्शंस गिवन है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जेड। आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं। वैसे वीडियो अपलोडेड है ये वाले चैप्टर की, कि आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि वो आइडेंटिफिकेशन में क्या है, वो आप कैसे चेक करते हैं, वीडियोज़ देख लीजिएगा। अगर नहीं देखी है आपने, एक बार चेक कर लेना। 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। जो कंक्लूजन्स थे, देखो ये कंक्लूजन्स यहाँ पे क्या है, नाउन। ठीक, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है और ये नाउन है। पहले से ये एस के साथ लिखा है, प्लूरल है, मीन्स ये वर्ड नाउन है। द आर्टिकल के साथ लिखा है, तब भी कंफर्म हो रहा है ये नाउन ही है। जो कंक्लूजन्स थे वो कैसे थे, क्वेश्चनेबल। इट मीन्स कि ये जो वर्ड है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, नाउन के लिए सेंटेंस में। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन के बारे में कोई भी वर्ड अगर कुछ भी बताए, नाउन या प्रोनाउन के, है ना, अच्छा बुरा, कंजूस, खर्चीला, कोई भी इस तरह के वर्ड, है ना, जितने भी मीन्स शेप, साइज, कलर, नंबर, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, इस तरह के सारे वर्ड्स आंसर में क्या होते हैं, एडजेक्टिव। सो द आंसर इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिस ईयर मार्क्स द क्विसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। क्विसेंटेनरी आपको मीनिंग आता है, नहीं आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। वैसे क्विसेंटेनरी इज़ 500th एनिवर्सरी। किसी भी चीज़ के जब 500 साल पूरे हो जाते हैं, जैसे 1 साल के लिए आप है ना यूज़ कर देते हैं एनुअल, 1 साल के लिए एनिवर्सरी, पर ईयर आप बोलते हो कि सेंटेनरी इज़ 500 ईयर्स। फाइन। अच्छा, इसका बताना है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है बच्चों लोग, द आर्टिकल। ये रहा इसका नाउन, है ना। ये रूल मैंने पढ़ाया है, एक बार मैं फिर से बता दूं। ए, एन और द, ये आर्टिकल जब भी सेंटेंस में आते हैं तीनों, ए, एन और द, ये किसको क्वालिफाई करने के लिए आते हैं, नाउन के, नाउन को। यही रीज़न है कि ए, एन और द पे आके कभी फुल स्टॉप नहीं आते हैं सेंटेंसेस में। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वी हैव टू राइट देयर नाउन आफ्टर देयर। ठीक, ए एंड द कभी भी आते हैं, उसके बाद एक नाउन का लिखना कंपलसरी होता है। आप यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं पुट कर सकते। ठीक, अगर नाउन नहीं है चैप्टर है तो आर्टिकल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए आर्टिकल, अब मैं ये नहीं कह रही कि आर्टिकल के एग्जैक्ट बाद नाउन आ जाएगा, लेकिन आर्टिकल के बाद नाउन होगा ज़रूर। जैसे मैंने लिख दिया अ स्टूडेंट, है ना, तो ये ए आर्टिकल है और ये इसका नाउन है। स्टूडेंट नाउन है, आपको पहले से पता है, कॉमन नाउन है। आप स्टूडेंट को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, मीन्स एस लगाने के बाद ये प्लूरल में चेंज हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर वर्ड नाउन है। फिर मैं लिख दूँ अ गुड स्टूडेंट। जब मैं लिख रही हूँ अ गुड स्टूडेंट, ये आर्टिकल है। अब इसका नाउन साथ में नहीं है, गुड तो क्या है, क्वालिटी, एडजेक्टिव है, इस आर्टिकल की नाउन ही रही, यहाँ पे फुल स्टॉप, है ना। मैं एक पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, इस तरह से एग्जांपल बता दे रही हूँ आपको। जैसे मैं पूरा लिख दूँ ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, इस तरह से। अब मैं लिख दूँ अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब वेरी गुड स्टूडेंट जब लिख रही हूँ तो फिर से ये रहा ए आर्टिकल, ये है इसका नाउन स्टूडेंट, है ना। गुड यहाँ पे एडजेक्टिव और वेरी यहाँ पे एडवर्ब। एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को, गुड को। तो फिर से आ जाते हैं द आर्टिकल, और ये है द आर्टिकल की नाउन। ठीक, तो यहाँ पे फिर से आन बन करके आप आंसर क्या लिख सकते हैं, नाउन। नेक्स्ट इज आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। दोज डेज, है ना, डेज
नाउन, लेकिन नाउन नहीं पूछा है, हमें पूछा है फार ऑफ, बीते हुए दिन जो चले गए। ठीक, कौन से दिन? बीते हुए दिन। इट मीन्स इस वर्ड को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये। तो फिर से फार ऑफ का आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चे? एडजेक्टिव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। I don't think I'll come on Saturday. I have a lot of work to do. Besides, I don't really like to do parties. ये जब पेपर हुआ था तो जब मैंने आके बच्चों का पेपर चेक किया और जब आंसर चेक किया, क्लास में पढ़ाने के बावजूद बच्चे गलत आंसर मार्क करके आ गए थे। रीज़न ये था कि ये जो बिसाइड्स था हमने कहाँ पढ़ा था? प्रेपोजिशन चैप्टर में। जब आप प्रेपोजिशन पढ़ते हैं वहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स पढ़ाया जाता है कंपैरिजन में, है ना। बिसाइड्स मीन्स बाय द साइड ऑफ, है ना, के बगल में, और बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, है ना, मेरे अलावा, इस तरह से। इन एडिशन टू आप कह सकते हैं कि मेरे अलावा मेरी एक और बहन है, इस तरह से इन एडिशन टू करके। बिसाइड्स वो मेरे बगल में बैठी है, तो आप बिसाइड का यूज़ करते हैं। तो इसको हम प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं। बच्चे बिना सोचे समझे आंसर लगा के आ गए प्रेपोजिशन, जो गलत आंसर था। ठीक, अब यहाँ पे इसका आंसर एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। एडजेक्टिव होता तो ये इसके बारे में कुछ बता रहा होता। ठीक, मतलब आय के बारे में, आय का या नाउन या प्रोनाउन का शेप, साइज, कलर, नंबर, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, ऐसा कुछ बता रहा होता। ठीक, तो ये एडजेक्टिव तो नहीं है। बात करते हैं कंजक्शन की। अगर बिसाइड कंजक्शन होता, अब कंजक्शन की पोजीशन क्या होती है? देखो, कंजक्शन की अगर मैं पोजीशन आपको बताऊं तो जब भी कंजक्शन सेंटेंस में आता है, कंजक्शन मीन्स कहाँ से आया है कंजक्शन? कन और जंक्शन। कन एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? टू ज्वाइन, और जंक्शन मीन्स टुगेदर। फाइन, तो ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो वर्ड्स को क्या करे? कनेक्ट करे, वो क्या होता है? कंजक्शन। पोजीशन क्या रहती है? देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लॉज 1। क्लॉज 1 के बाद मिडल में क्या होगा? कंजक्शन। यहाँ पे क्लॉज 2। क्लॉज 2 मतलब एक पूरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे मैं लिख दूँ, सिंस I was not well, I couldn't come. मैं ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आई। तो सिंस क्या है बच्चे? कंजक्शन। अब कंजक्शन की एक पोजीशन ऐसी होती है मिडिल में, और एक कंजक्शन की पोजीशन ऐसी होती है, स्टार्टिंग में आ जाता है कंजक्शन, फिर क्लॉज 1, फिर कॉमा करके क्लॉज 2। तो ये कंजक्शन की पोजीशन होती है। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, यहाँ मैंने कंजक्शन स्टार्टिंग में लिख दिया है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, आई कुडंट कम सिंस आई वॉज नॉट वेल, है ना। सिंस यहाँ क्या दिखा रहा है? रीज़न। सिंस टाइम भी बताता है और सिंस रीज़न के लिए भी यूज़ होता है। अब देखो, अगर ये बिसाइड्स कंजक्शन होता आंसर में, तो यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है, कॉमा करके एक और क्लॉज होता है यहाँ पे, तो आप बिसाइड्स का आंसर कंजक्शन कर सकते थे, बट अभी नहीं कर सकते। या फिर यहाँ पे फुल स्टॉप ना होता, है ना, ये ऐसे ही बिसाइड्स मिडल में लिखा होता, यहाँ फुल स्टॉप ना होता, इट मीन्स एक पूरा क्लॉज आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया होता, यहाँ तक, और फिर बीच में कंजक्शन होती, बट यहाँ पे फुल स्टॉप गिवन है, इट मीन्स नया सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब एक क्लॉज के लिए तो कंजक्शन आता नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्यों है आंसर? जबकि एडवर्ब हम पढ़ते हैं कि जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे, जो वर्ब के बारे में कुछ बता दे, वो एडवर्ब होता है, विच क्वालिफाइज एनी एक्शन वर्ब। ठीक, लेकिन एडवर्ब एक्शन वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो देख लेना अच्छे से, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है, मीन्स दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देगा। ठीक है, जैसे आई टीच स्लोली, तो टीच क्या है? एक्शन वर्ब, और स्लोली क्या है? टीच के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक, तो स्लोली किसको क्वालिफाई कर रहा है? दूसरे एक्शन वर्ब को। तो वहाँ पे वो स्लोली फिर से क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। फाइन, तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एक पूरे क्लॉज को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे ये बिसाइड एडवर्ब है आंसर में, क्योंकि ये इस पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये है एडवर्ब। ठीक है, ध्यान से देख लेना ये चीज़। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आंख बंद, मैं क्लास में हमेशा आप लोगों को यही समझाती हूँ कि आंख बंद करके नहीं आंसर लगा देना, है ना। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत कम टाइम लगता है, जबकि पैसेज के आपके 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, तो कितना टाइम लग जाता है? पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, कई बार सेकेंड टाइम पैसेज पढ़ना पड़ जाता है, तीसरी बार भी पढ़ना पड़ जाता है। यहाँ पर टाइम भी नहीं वेस्ट होता है। तो
जल्दी में नहीं क्वेश्चन करना है, एक बार देख लो कि वो सेंटेंस में फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। बॉटम लाइन, 1 सेकेंड लगना था बस आंसर करने में। द आर्टिकल के बाद लिखा है बॉटम लाइन, आंसर में है नाउ, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, द यूजेस ऑफ मास्क इज कंपल्सरी, है ना। अगर कभी फिलअप में आया या एरर में आया तो इस स्लैश ऐसे लिखा होता है तो आंसर इस हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो बारी है। मास्क से यहाँ पे ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है ऑफ के लिए। ये द आर्टिकल की नाउन है। देखो द आर्टिकल, अभी मैंने आपको बताया ए एंड द के बाद आपको क्या लिखना कंपल्सरी होता है, उसका नाउन। नाउन ये भी है, मास्क भी नाउन है, लेकिन ये द आर्टिकल की नाउन नहीं है। ये किसकी नाउन है? ऑफ की। जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है सेंटेंस में, वो क्या परफॉर्म करता है? ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये जो मास्क वर्ड है यहाँ पे, ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है ये। दैट्स वाई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब नहीं यूज़ किया यहाँ पे आर, है ना। आपको यहाँ पे इज लिखना था। चलो ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप देखो यूजेज, इट मीन्स कि ये जो मास्क नाउन है ये तो ऑफ का नाउन है, फिर द आर्टिकल का नाउन कहाँ है? ये रहा, है ना। इससे हम ये देख सकते हैं कि नाउन जो हम डेफिनेशन पढ़ते थे या बुक्स में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जो नाउन होते हैं सेंटेंस में। अब यूजेस किसी का नाम थोड़ी है, मैं बोल दूँ किसी, ना तो ये किसी पर्सन का नेम है, ना किसी जगह का नाम है, ना किसी चीज़ का नाम है, ये फिर भी नाउन है क्योंकि ये द आर्टिकल के लिए यूज़ हो रहा है ना, द आर्टिकल इसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये यूजेस यहाँ पे आंसर में क्या है? नाउन। इसी तरह से बस ये बॉटम लाइन किसकी नाउन है? द आर्टिकल की। सीधा आंसर हो गया आपका नाउन, है ना। इसकी नाउन अब आगे नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे फिर ये मेन वर्ब हो गया, आगे जो भी चीज़ें होंगी ये अलग से लिखी जाएंगी सेंटेंस में। ट्राई टू नॉक दैट वाज ओवर। नो कवर, नो कवर आपके पास एक फ्रेजल वर्ब होता है ओवर, है ना। अब फिर से ये ओवर कहाँ पड़ा था? प्रेपोजिशन में, है ना। ओवर, अंडर, बिलो, इन, आउट, इस तरह के सारे वर्ड्स हम कहाँ पढ़ते हैं? प्रेपोजिशन चैप्टर में। बट इट डजंट मीन कि ये सारे वर्ड्स जब सेंटेंस में एक्ट करेंगे तो ये प्रेपोजिशन की तरह ही एक्ट करेंगे, कुछ और भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस आप देख रहे हो, है ना। जैसे मैं बोलूँ ओवर माई हाउस, है ना, तो यहाँ पे ओवर का आंसर क्या होगा? प्रेपोजिशन। यहाँ पे इसका आंसर प्रेपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ओवर का आंसर प्रेपोजिशन इसलिए है क्योंकि इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, हाउस। ओवर का ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस। जब कोई प्रेपोजिशन सेंटेंस में आती है तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स अगर कहीं पे भी किसी वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि प्रेपोजिशन है, आंसर में एडवर्ब है या कोई और वर्ड है, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है उसका, वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो आंसर क्या होता है? प्रेपोजिशन। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंस मंडे, है ना, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, तो सिंस यहाँ पे आंसर में क्या होगा? प्रेपोजिशन। क्यों? क्योंकि मंडे क्या है? नाउन, दिन का नाम है ना। अगर मैं लिख दूँ सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे सिंस का आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। आप यहाँ पे सिंस का आंसर प्रोनाउन प्रेपोजिशन नहीं लिख सकते क्योंकि मॉर्निंग जो है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं एक्ट कर रहा है इसके लिए। मॉर्निंग तो एडवर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडवर्ब तो ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है। ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन जैसे वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे सिंस एडवर्ब है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है। ओवर के बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये प्रेपोजिशन तो नहीं है, कंजक्शन ही वैसे ही नहीं है, ना तो कनेक्ट कर रहा है किसी वर्ड को, यहाँ पे आके फुल स्टॉप हो रहा है, लास्ट में इस तरह से कंजक्शंस लिखते नहीं है। एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है किसी भी तरह की, है ना। तो आंसर में ये क्या है? एडवर्ब। फाइन, क्या है ये? एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं। I'd like an ice cream. Are you having one, two? ये जो वन है बच्चे,
ध्यान से देखना। ये 1 जो है वो एरर सेक्शन में भी जब क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला सेक्शन। 1 जो है ना आंसर में नाउन भी हो सकता है, 1 आंसर में प्रोनाउन भी होता है, 1 आंसर में एडजेक्टिव भी होता है। अब देखो बात रही है एडजेक्टिव की, तो 1 का आंसर आप एडजेक्टिव तभी करोगे जब एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। जब 1 के बाद आपको कोई नाउन लिखा हुआ दिखेगा तो ये आंसर में ये वाला 1 क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे 1 कार, 1 बॉय, 1 फैन, टेबल, आप कुछ भी लिख लो तो ये 1 का आंसर एडजेक्टिव ही रहेगा अगर 1 को अंडरलाइन किया है यहाँ पे। फाइन, तो अब देख लो 1 के बाद 2 लिखा है जो नाउन तो नहीं है, इट मीन्स जो 1 है वो आंसर में एडजेक्टिव तो नहीं है, 1 एडवर्ब होता नहीं है। अब देखते हैं नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर ये वाला वंस लिखा हो, देखो वंस इस तरह से वंस लिखा है तो ये आंसर में हमेशा क्या ही रहता है, नाउन। ये प्लूरल 1 के साथ ना एस लगा दिया, इसको प्लूरल में चेंज कर दिया, तो जब किसी वर्ड के साथ एस लगा के हम उसको प्लूरल में चेंज कर देते हैं तो वो नाउन नहीं होता है। अगर आप किसी वर्ड के साथ एस लगा के वो सिंगुलर में चेंज हो रहा है तो वो आंसर में वर्ब होता है। जैसे मैं बोल दूँ देयर आर मैनी बेलून्स, आई वॉन्ट दोज वंस, है ना, मैं किसी पर्टिकुलर 2-3 की बात कर रही हूँ, आई वॉन्ट दोज वंस, तो दोज वहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा और वंस क्या हो जाएगा, नाउन। एक से ज़्यादा बैलून की बात कर रही हूँ मैं तो आई वॉन्ट दोज वंस, तो फिर वो वहाँ पे नाउन हो जाता है ना। ये प्रोनाउन इसलिए नहीं होता कि प्रोनाउन को फिर इस तरह से एस लगा के आप प्लूरल में नहीं चेंज करते। फिर आ जाते हैं यहाँ पे प्रोनाउन। अब ये वाला जो 1 है किसके लिए यूज़ हो रहा है, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग 1 2, ये जो 1 है ये किसकी जगह बोला जा रहा है, आइसक्रीम की जगह पे, है ना। मैं ऐसे भी बोल सकती थी आर यू हैविंग एन आइसक्रीम, ठीक। तो फिर अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये प्रोनाउन है जो किसको रिप्लेस कर रहा है, नाउन को, तो बस यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। माई पेरेंट्स लेंड मी द मनी अदरवाइज आई कुडंट नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। सेम कॉन्सेप्ट है, अभी जो हमने देखा था डिसाइड, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब आप देख लो अदरवाइज कंजक्शन भी नहीं है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे पार्टिसिपल तो होगा ही नहीं, अदरवाइज एडजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये आई के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो आंसर एडवर्ब। सेम बिल्कुल बिसाइड वाला ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को इसके बाद आने वाले। शी रोट मी एन एंग्विश लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। शी रोट मी अ लेटर, एक लेटर लिखा उसने मुझे, वो कैसा था, एंग्विश्ड। एंग्विश्ड मीन्स दुख भरा, इमोशनल। फाइन, तो ये जो एंग्विश्ड वर्ड है वैसे भी ईडी वाला जो वर्ड होता है अगर वो अंडरलाइन किया जाए तो प्रॉबेबली जो आंसर होता है ना या तो मेन वर्ब हो जाता है या एडजेक्टिव हो जाता है। अब मेन वर्ब ये है नहीं क्योंकि मेन वर्ब तो ये रहा सेंटेंस में, इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे और ऐसे भी देख सकते थे कि ये लेटर के बारे में कुछ बता रहा है और लेटर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन, ठीक, क्योंकि लेटर को आप लेटर्स लिख सकते हो। और आप ये भी चेक कर लो आर्टिकल लिखा है तो मीन्स ये नाउन है, और नाउन के बारे में कोई वर्ड कुछ बताता है तो आंसर में एडजेक्टिव। देयर इज अ विजिटर फॉर यू, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ए एन और द तीनों क्या होते हैं, आर्टिकल। ए और एन कौन सा आर्टिकल होता है, इनडेफिनिट और द डेफिनिट आर्टिकल। चेक कर लो, ए को अंडरलाइन किया है तो ये है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। इसी सीरीज़ को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे होते हैं आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। वीडियोस देख लेना पहले, ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, वो सारा देखने के बाद ये फिर से क्वेश्चंस लगाना हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।